एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अमाने को, जो कि कहती है कि ये जगह अपनी फॉग के लिए जानी जाती है। उसके बाद अमाने बोलती है कि वो लड़कियों को उनके रेस्ट हाउस में लेके जा रही है और फिर एलिस रेमस वहाँ पे रोने लगती है, जिसे देखकर माओ बोलता है कि ये हमेशा तो ऐसे नहीं रोती, पर आज ये थोड़ी डिफरेंट हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है आशिया का सीन, जो कि फॉग के अंदर किसी की शैडो देखता है और फिर वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो लोग अपने घर में आ जाते हैं, जहाँ पर आशिया बोलता है कि अभी तक तो यहाँ पर इतनी फॉग नहीं थी और ये सडनली इतनी फॉग कहाँ से आ गई। जिसके बाद माओ के फ़ोन पर ची का कॉल आता है, जहाँ पर ची बताती है कि मिस अमाने अभी तक यहाँ पर नहीं आई हैं और वो वापस उस फॉग में चली गई हैं। उरिशियारा बोलता है कि इस फॉग में अमाने किधर जाएगी, वो अपने घर पे गई होगी, शायद ची को कोई वहम हुआ है। और फिर आशिया बोलता है कि हमें अभी तक मिस अमाने ने ये नहीं बताया कि उनकी मेन जॉब क्या है। फिर एक बार उसी लाइट हाउस का हॉर्न बजता है और फिर आशिया माओ को बताता है कि उसने अभी बाहर कुछ देखा। फिर हमें दिखाया जाता है उनको बाहर किसी की परछाई दिखती है। आशिया बोलता है कि शायद ये वही चीज़ है जिसके बारे में मिस अमाने ने हमें बताया था, मोरेन यासा के बारे में। और उसके बाद वो शैडो उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर फिर से उन्हें एक आवाज़ आती है। जिसके बाद वो तीनों लोग उस चीज़ को चेक करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो एक साइक्लॉप्स होता है। वो साइक्लॉप्स उन तीनों को देखकर कहता है कि मैंने तो नहीं सोचा था कि ह्यूमंस के पास इतनी ज़्यादा विल पावर है। जिसके बाद वो साइक्लॉप्स नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। माँ बोलता है कि आशिया अपने पीछे देखो, जहाँ पर एक बीस्ट डीमोनॉइड होता है। माँ उस बीस्ट डीमन से पूछता है कि क्या वो डीमन कैपिटल से आया है, पर वो बीस्ट डीमन उनकी बात का जवाब ना देते हुए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। माओ आशिया को शांत कराता है। जिसके बाद वो बीस्ट डीमन कहता है कि आखिर तुम लोगों को डीमन लैंग्वेज कैसे आती है। फिर वहाँ पर एक फॉग का टॉर्नेडो बनने लगता है, जिसके बाद माओ आशिया को तो नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो तो बच जाता है, पर वो बीस्ट डीमन उस फॉग के टॉर्नेडो में चला जाता है। और फिर से एक और बार वो फॉग का टॉर्नेडो बनता है, जहाँ पर माओ उरिशियारा को भी बचा लेता है, पर उसके अंदर वो साइक्लॉप आ जाता है और फिर वो फॉग का टॉर्नेडो उस साइक्लॉप को वहाँ से लेके चला जाता है। आशिया बोलता है कि यहाँ चोशी में डीमंस आखिर कर क्या रहे हैं। माओ बोलता है कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। आशिया बोलता है कि या फिर डीमन रैलम ने हम लोगों को ढूंढ लिया है और इन लोगों को उन्हीं ने भेजा था ताकि ये लोग हमें वापस लेके जा सके। और फिर उन लोगों को आसमान में कोई चमकती हुई चीज़ दिखती है, जो कि उन्हीं के पास आकर गिर जाती है। माँ उस चीज़ को देखकर कहता है कि कामियो, क्या ये तुम ही हो? कामियो बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिसके बाद वो फॉग का टॉर्नेडो वापस बनने लगता है। माँ और आशिया कामियो को लेकर अंदर जाते हैं और उरिशिहारा उस फॉग को रोकता है अपने विंग्स से। वो लोग उस फॉग के टॉर्नेडो से बचकर घर में आ जाते हैं। माओ बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद वो लोग कामियो के पास वापस जाते हैं। उरिशियारा कामियो से बोलता है कि शायद तुमने आल्चियन और सतान को नहीं पहचाना, पर शायद तुम मुझे पहचान लोगे। उसके बाद उरिशियारा अपने विंग्स को खोलता है, जिसके बाद कामियो उसे पहचान लेता है। जिसके बाद कामियो पहचान जाता है कि आशियाई आल्चियल है और माओई सतान है। और कामियो माओ को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। माओ कामियो के पास आता है और वो बोलता है कि कामियो, आखिर तुम जापान में कर क्या रहे थे। जिसके बाद कामियो माओ से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि सर, आपकी गैर हाजिरी में मैं डीमन रैलम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वहाँ पे केओस फिर से चालू हो गया है। जिसके बाद कामियो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक छोटे से बर्ड के अंदर। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे आशिया, उरिशियारा और माओ सो रहे होते हैं और तभी माओ के फ़ोन पर अमाने का कॉल आता है। जिसके बाद वो लोग अमाने से मिलने के लिए बीच के यहाँ पर जाते हैं। अमाने फिर उन लोगों को चोशी का सनराइज़ दिखाती है। माओ बोलता है कि कल मेरे को मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला था। माओ बताता है कि उसने कामियो को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था डीमन रैलम में। माओ बोलता है कि कामियो और वो दोनों डीमंस हम लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। जिसके बाद माओ कामियो से मिलने के लिए जाता है
माओ कामियो से बोलता है कि क्या उसे कुछ खाना चाहिए। कामियो बताता है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है और अभी पूरी तरीके से उसका मैजिक यहाँ से नहीं गया है। आशिया फिर माओ के पास आता है और वो बताता है कि उन लोगों का काम अब शुरू हो चुका है। जिसके बाद माओ वहाँ से जाने लगता है। कामियो बोलता है कि सर आप कहाँ पे जा रहे हो, तो माओ बोलता है कि वो बैटल में जा रहा है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शॉप का सीन जहाँ पर उशिहारा, आशिया और माओ काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा रश हो जाती है कि उनका सारा काम मेस्ड अप होने लगता है। जिसे देखकर अमाने बोलती है कि वो लोग अपना ट्रैक खो रहे हैं और फिर वहाँ पर लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनका खाना उनको नहीं मिल रहा होता। और तभी वहाँ पर ची, एमेलिया और सुजनो उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। माओ उन लोगों से मदद मांगता है और फिर वो लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने ट्रैक पर वापस आ जाते हैं और उनका सारा काम ठीक ढंग से होना शुरू हो जाता है। माओ एमिली से बोलता है कि आखिर एलिस रैमस किधर है, जहाँ पर एमिलिया बताती है कि वो लोग सुबह पानी में खेलने गए थे। जिसके बाद एलिस रैमस थक गई है और अब वो सो रही है इस समय। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है माओ और आशिया का सीन, जहाँ पर आशिया बोलता है कि कल जो हुआ था उसके पीछे क्या किसी नए एंजल का हाथ हो सकता है। जहाँ पर माओ इस चीज़ के लिए मना करता है और वो बताता है कि इसके पीछे किसी ह्यूमन का हाथ है और फिर वो ओल्बा का नाम लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है माओ को जो कि आराम कर रहा होता है और तभी उसके पास ची आती है और माओ फिर ची को थैंक्स कहता है आज की हेल्प के लिए। जिसके बाद ची शर्माने लगती है और तभी वहाँ पर अमाने आती है और वो माओ को बोलती है कि ची ने सिर्फ तुम्हें नहीं बचाया है और भी लोगों ने तुम्हें बचाया है और तुम उनको भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। जिसके बाद माओ एमिलिया और सुजनो को थैंक्स कहता है आज के लिए। फिर अमाने बोलती है कि इतना ही काफ़ी नहीं है माओ और इनके लिए कुछ बोलो। जिसके बाद माओ को समझ नहीं आता कि वो उन लोगों को कैसा कॉम्प्लीमेंट दे। तभी वहाँ पर आशिया आता है और वो बोलता है कि सर आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते। जिसके बाद आशिया उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देता है और उसे सुनकर एमी उसके सर पर एक चीज़ फेंक कर मारती है। तभी एमिलिया के पास उशिहारा आता है और वो बोलता है कि क्या एमिलिया मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दूं। जिसको सुनकर एमिलिया बोलती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। जिसके बाद उशिहारा कहता है कि कोई बात नहीं इसे छोड़ो। उसके बाद उशिहारा बोलता है कि एमी क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। एमी बोलती है कि कॉम्प्लीमेंट की जगह कोई भी सवाल पूछ सकते हो। उशिहारा बोलता है कि ये सवाल ओल्बा से रिलेटेड है। उशिहारा बोलता है कि एमिलिया तुम तो जानते ही हो कि ओल्बा ने तुम्हें बिट्रे किया था और अब वो जापान की एक जेल में है। एमी बोलती है कि उसे ये बात पता है और आखिर अब वो सडनली ये बात क्यों कर रहा है। उशिहारा बताता है कि जब वो लोग सडनली एंटायसला से गायब हो गए थे तो ओल्बा के संग फाइट के दौरान उसने उसके सामने दो चीज़ें रखी। पहली कि वो उसकी जान बख्श देगा और दूसरी वो हेवन में उसके लिए सिर्फ अच्छी बातें रखेगा, पर उसके लिए उसे उसका साथ देना होगा। इसीलिए उसने ओल्बा का साथ दिया था। उशिहारा एमिलिया से बोलता है कि आखिर इन्वॉल्विंग सिल्वर का इंचार्ज कौन था। एमिलिया बताती है कि ग्रैंड हाउस इन चर्च जहाँ पे ओल्बा काम करता था। उशिहारा बोलता है कि शायद ओल्बा जान गया था कि वो इन्वॉल्विंग सिल्वर शार्ड ऑफ यशॉर्ड का पार्ट है, इसीलिए एमिलिया उसने तुम्हारा इस्तेमाल करने की सोची। उशिहारा बोलता है कि अगर ओल्बा ने फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी तो वो अपनी गेम का नया एडिशन नहीं खरीद पाएगा। उशिहारा फिर वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि वो लोग कल रात की बात बाद में करेंगे। जिसे सुनकर एमिलिया को समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या कहा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ची, माओ, एमी और एलिस रैमस का सीन, जहाँ पर एलिस रैमस जगी होती है। माओ कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। जिसके बाद वो कामियो को दिखाता है, जिसे देखकर एलिस रैमस बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। माओ बताता है कि वो उसी की डीमन कैपिटल का एक डीमन है। माओ बताता है कि एल्शियल और लूसीफर अगर उसके जनरल्स है तो कैमियो उसकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कैमियो को बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आती है और वो नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। माओ बोलता है कि अगर वो डीमन रेलम क्रिएट कर पाए तो वो सिर्फ कैमियो की वजह से ही है। और उसके बाद एमिलिया बोलती है कि अच्छा तो वो यही है।
जिसके बाद एलिस रेमस कैमियो को पकड़ रही होती है पर वो गिर जाती है वहाँ पर और वो रोने ही वाली होती है। उसके बाद एमिलिया कैमियो को पकड़ती है और वो बोलती है कि अगर तुमने एलिस रेमस को रुलाया तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर कर करी पॉट में डाल दूंगी। ची बोलती है कि सारी गलती कैमियो की नहीं है और एलिस रेमस को वो माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जहाँ पर एलिस रेमस कैमियो से माफ़ी मांग लेती है। माओ बताता है कि कैमियो को मिलाकर उस बीच पर कल रात को पूरे 3 डीमन थे। एमिलिया बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सेंस कर लेती है डीमन को। माओ बोलता है कि वो लाइट हाउस को एक बार चेक करके आएगा क्योंकि उसे उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ची बोलती है कि वो लोग आज सुबह ही वहाँ पर जाके देख चुके हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिसके बाद माओ कैमियो को उन लोगों से मिलवाता है। कैमियो ची को थैंक्स बोलता है कि उसने उसके मास्टर्स का ख्याल रखा। ची बोलती है कि उसे उन लोगों की मदद कर कर बहुत अच्छा लगा। माँ बताता है कि ये हीरो है और इसके हाथ में जो बेबी है वो शार्ड ऑफ यशॉर्ड है, यानी कि सेक्रेड स्वॉर्ड। कैमियो बोलता है कि सर आखिर आप हीरो के संग मिलकर काम क्यों कर रहे हो। माँ बोलता है कि तुम तो जानते हो कैमियो, पहले एलिसियल भी हमारा दुश्मन था पर बाद में वो जाकर डीमन रैलम का एक जनरल बना। माँ बोलता है कि उन लोगों का ड्रीम तो यही था कि वो लोग डीमन रैलम में शांति ला सके और क्या वो लोग ऐसा ह्यूमन वर्ल्ड पर नहीं कर सकते। और उसने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो हीरो के संग मिलकर काम करेगा। जिसके बाद एमिलिया शर्म मारने लगती है। कैमियो बोलता है कि सर आप जैसा करेंगे वो ठीक ही होगा। माँ बोलता है कि उसे खुशी हुई कि डीमंस भी उसे समझ सकते हैं। माओ बोलता है कि कल रात कैमियो का मतलब क्या था कि डीमन रैलम में फिर से केओस स्टार्ट हो गया है और आखिर ये चीज़ क्या है। और तभी गेट पर अमाने आ जाती है। जिसके बाद माओ कैमियो को छुपा देता है और अमाने को अंदर आने के लिए बोलता है। अमाने माओ को बोलती है कि उन लोगों का काम तो ख़त्म हो गया है पर अब ये टाइम है वहाँ की साफ़ सफाई का। जिसके बाद माओ वहाँ से जाने लगता है। कैमियो बोलता है कि सर आखिर ये क्या था। कैमियो बताता है कि उसकी पावर्स तो इतनी ज़्यादा है कि वो उसकी पावर को छू नहीं सकता और उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल डीमन गॉड जैसे है। माओ बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अमाने का और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।